सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारे आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सभी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी पुराने नियम से मूसा नबी के बड़े भाई और उसकी बहन मिरियम के विषय में है, जिसको निर्गमन के समय अपनी भूमिका को अदा करने और याजक के पद पर स्थापित होने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह मिस्र में इस्राएल की गुलामी की अवधि में लेवी के घराने में उत्पन्न हुआ था। निर्गमन 7 का 7 वचन। वह अपने भाई मूसा से 3 वर्ष बड़ा था। बाइबल हमें उसके बचपन के विषय में कुछ नहीं बताती है। हमें पहली बार हारून का परिचय निर्गमन 4 अध्याय में तब मिलता है, जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि वह हारून को मूसा के साथ फिरौन से इस्राएलियों को छुटकारा प्राप्त करने के लिए भेजेगा, क्योंकि इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे। मिस्र के राजा फिरौन द्वारा उन पर कड़ी मजदूरी कराई जाती और उनको पीटा भी जाता था, क्योंकि यूसुफ और उसकी पीढ़ी के मरने के बाद इस्राएल की संतान मिस्र में रही और वे गिनती में बहुत अधिक हो गए। एक नए फिरौन को इस्राएलियों के द्वारा मिस्रियों के विरुद्ध उठ खड़े होने का डर था, इसलिए उसने उन पर बेगारी कराने वाले अधिकारियों को नियुक्त कर दिया और उनके विरुद्ध कठोर कानून बनाए। निर्गमन 1 का 15 से 22 वचन में उसने इब्रानी दाइयों को जन्म लेते ही सभी नर बच्चों को मारने का आदेश दिया। जब दाइयों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो फिरौन ने अधिकारियों को इब्रानी नर शिशुओं को मारने के लिए नील नदी में फेंकने का आदेश दिया। मूसा के जन्म के समय तक इन कानूनों को लागू किया गया था, परंतु हारून का जन्म इस तरह के कानूनों के आने से पहले हुआ था, इसलिए वह मृत्यु से बच गया होगा, क्योंकि दाइयों ने फिरौन की आज्ञा मानने की अपेक्षा परमेश्वर का भय माना। हम हारून के बारे में ज्यादा कुछ तब नहीं पढ़ते हैं जब तक कि परमेश्वर उसे 80 वर्षीय मूसा के पास नहीं भेजता है। निर्गमन 3 का 4 वचन में जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के माध्यम से मूसा से बात की, तो उसे मिस्र वापस जाने के लिए कहा और फिरौन से इस्राएलियों को छुटकारा देने की मांग करने के लिए कहा। मूसा ने कारण दिया कि वह इस काम के लिए अच्छा नहीं है। मूसा ने अनुरोध किया कि परमेश्वर किसी और को उसके स्थान पर भेजे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उससे कहा, क्या तेरा भाई लेवी या हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे मिलने के लिए आ रहा है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि हारून उसकी ओर से बोलने वाला होगा और उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर ने हारून से जंगल में मूसा से मिलने के लिए कहा। हारून आज्ञा का पालन करते हुए उसके पास चला गया। मूसा ने हारून को बताया कि परमेश्वर ने क्या कहा था। इसमें उन चिन्हों के बारे में भी परमेश्वर के निर्देश बताए, जिसे उन्हें फिरौन के सामने प्रकट करने थे। तब मिस्र में मूसा और हारून ने इस्राएलियों के पुरनियों को इकट्ठा किया और हारून ने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने मूसा से क्या क्या कहा था। एक बात ध्यान रखने की है कि हारून ने परमेश्वर के प्रति आज्ञा को मना नहीं किया, बल्कि उसने शीघ्रता से विश्वास किया जिसे मूसा ने उसे बताया था। हारून को यह कार्य बिना किसी प्रश्न के करने में अच्छा लगा, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे स्वेच्छा से अपने भाई की सहायता करने और लोगों से बात करने के लिए बुलाया था। हारून कदाचित मूसा और इस्राएलियों के बीच मध्य के रूप में भी काम करता था, क्योंकि मूसा अपने पूरे जीवन में अपने लोगों से अलग पहले मिस्र के राजभवन
और इसके बाद मिद्यान देश में एक भगोड़े के रूप में रह रहा था। जैसा कि निर्गमन की कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, हम फिरौन के सामने मूसा और हारून दोनों को खड़ा हुआ देखते हैं और कहते हैं कि राजा फिरौन उनके लोगों को जाने दे, और वे कई चिन्हों का प्रदर्शन करने के द्वारा, जैसे लाठी का अजगर बन जाना, परमेश्वर ने कई चिन्हों और विपत्तियों को प्रकट करने के लिए हारून की लाठी का उपयोग किया। लोग परमेश्वर के निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी रहे और इस्राएलियों को अंत में फिरौन राजा ने मिस्र देश से मुक्त कर दिया और वे कनान देश की ओर निकल पड़े, जहां हारून जंगल में भी हर समय मूसा की सहायता करता रहा। जब इस्राएलियों ने मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने को प्रकट किया, तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगो कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। मूसा और हारून के विरुद्ध कोरह वंशियों के विद्रोह के पश्चात परमेश्वर ने यह पुष्टि करने के लिए एक आश्चर्य कर्म प्रकट किया कि हारून और उसके वंशज वास्तव में परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में रहने के लिए और उसके चुने हुए सेवक थे। 12 छड़ियों को प्रत्येक गोत्र से एक को लेते हुए एकत्र किया गया। लेवी गोत्र वाली छड़ी के ऊपर हारून का नाम अंकित था। छड़ियों को पूरी रात वाचा के संदूक के सामने रखा गया और अगली सुबह हारून की छड़ी में कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह हारून की छड़ी को संदूक के अंदर रखे, और मूसा ने वैसा ही किया। एक समय इजरायली और अमालेकी युद्ध कर रहे थे। सेनापति यहोशू को विजय तब प्राप्त हुई जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठे रहे थे। इस कारण मूसा थक गया। तब हारून और हूर ने उसके दोनों हाथों के नीचे पत्थरों को रखा और उसके हाथों को उठाए रखने के लिए उन्हें थाम लिया। कई अर्थों में यह हारून के द्वारा मूसा की सेवा किए जाने का एक चित्र है। उसने अपने भाई को सहायता दी, जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को बंधुआई से बाहर निकालने के लिए चुना था। आगे फिर सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर मूसा से मिलेगा, और तब व्यवस्था को दिया गया। परमेश्वर के साथ मूसा की एक मुलाकात पर परमेश्वर ने उसे हारून को अपने साथ लाने के लिए कहा था। बाद में जब मूसा परमेश्वर के पास पहाड़ के ऊपर ही रह गया, तो उसने किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए हारून और हूर को दायित्व सौंपा था। दुर्भाग्य से हारून के लिए बातें तब सही नहीं रही जब वह लोगों का प्रभारी था। लोग मूसा के लौटे आने के लिए अधीर हो उठे और हारून से उन्हें अपने लिए एक देवता बनाने के लिए कहने लगे। लोगों के आग्रह का विरोध किए बिना ही हारून ने उनसे सोने के गहनों की मांग की और इसे आकार देते हुए एक बछड़े की मूर्ति में ढाल दिया। तब हारून ने उस मूर्ति के सामने वेदी बनाकर और एक पर्व को मनाए जाने की घोषणा की। तब परमेश्वर ने मूसा को सब कुछ बताया कि उसके लोगों ने नीचे क्या क्या किया है। तब परमेश्वर ने उन लोगों को नष्ट करने और उनके स्थान पर मूसा के वंश से एक बड़ी जाति को बनाने की धमकी दी। मूसा ने लोगों की ओर से हस्तक्षेप किया और उनके पास लौट आया। जब मूसा ने वास्तव में देखा कि क्या हो रहा था, तब मूसा का क्रोध भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तख्तियों में परमेश्वर की वाचा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मूसा ने उन्हें न केवल क्रोध में आकर नष्ट किया, अपितु इसलिए भी नष्ट किया क्योंकि लोगों ने आज्ञाहीनता के माध्यम से वाचा को तोड़ा था।
मूसा ने मूर्ति को जला दिया, उसकी राख को पानी में बिखेर दिया। जब मूसा ने हारून से पूछा कि लोगों ने ऐसा क्यों किया है और उसने उनकी अगुवाई क्यों की, तब हारून लोगों की शिकायत और उनके लिए एक देवता बनाने के लिए अनुरोध करने के विवरण के बारे में ईमानदार रहा, परंतु वह स्वयं की भूमिका के बारे में नहीं सोच रहा था। हारून ने स्वयं के द्वारा उनके गहनों को संग्रह किए जाने को स्वीकार किया। सोने के बछड़े की घटना ही मात्र हारून की एक सबसे बड़ी गलती नहीं थी। इस कहानी को भी लगन मिनिस्ट्री चैनल पर जाकर जरूर देखें। गिनती अध्याय 12 में हारून और मूसा की बहन मिरियम ने मूसा का विरोध भी किया था। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। गिनती 12 का 1 से 2 वचन में उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? इस तरह का घमंड ईश्वरीय नहीं है, परंतु अगुवों के मध्य पाया जाने वाला एक सामान्य खतरा है। हम में से कई कदाचित हारून के साथ इस विषय में संबंध रखते हैं। परमेश्वर ने तीनों भाई बहनों को उससे मिलने के लिए बाहर बुलाया। पूछा कि हारून और मरियम उसके विरुद्ध बोलने से क्यों नहीं डरे। जब वह बादल जिसमें से यहोवा ने उनसे बात की थी उठा लिया गया, तो मरियम कोढ़ी हो गई। हारून ने उसकी ओर से मूसा से विनती की। मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और छावनी के बाहर 7 दिनों तक रहने के पश्चात मरियम ठीक हो गई। यह रुचिपूर्ण है कि मरियम को कोढ़ का रोग हुआ, जबकि हारून को नहीं हुआ। मूसा के सामने हारून का विनती करना भी रुचिपूर्ण है। उसने अपने मूर्खता से भरे हुए पाप को स्वीकार किया और उसने मरियम को दुख में न बने रहने के लिए उससे विनती की। ऐसा प्रतीत होता है कि हारून ने वास्तव में पश्चाताप किया था। हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने लोगों के लिए याजक नियुक्त किया था और हारून पहला महायाजक बना। परमेश्वर ने याजकीय सेवा के बारे में सीनै पर्वत के ऊपर मूसा को आज्ञा दी थी, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि याजकों को कैसे अभिषेक करना है और उन्हें कौन से वस्त्र पहनने चाहिए और क्या क्या कार्य करने होंगे। निर्गमन 29 का 9 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि याजक का कार्य हारून और उसके वंशजों के लिए स्थायी होगा। हारून को महायाजक बनाया गया और उसका घराना ईसा पूर्व 70 में मंदिर के विनाश होने तक याजकों के रूप में सेवा करते रहे। नए नियम में दी हुई इब्रानियों की पुस्तक यीशु के याजक होने की तुलना हारून की याजकीय सेवकाई के साथ बहुत लंबे रूप में करती है। लेवी वंश के याजकों को निरंतर लोगों की ओर से और अपने पापों के लिए बलिदानों को चढ़ाना पड़ता था। यीशु बिना पाप के था और लोगों की ओर से उसका बलिदान एक ही बार सदैव के लिए और पूर्ण रूप से दे दिया गया। आमीन, हालेलुया। लेव्य अवस्था 10 का 1 वचन। जब हारून के पुत्रों ने याजक की सेवा को शुरू किया, तो उसके 2 पुत्रों नादाब और अबीहू को परमेश्वर ने तब मार डाला, जब उन्होंने उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। जब मूसा ने हारून को बताया कि परमेश्वर के सामने पवित्र होकर आने का यही अर्थ होता है, तब हारून चुप रहा। न तो हारून ने अपने पुत्रों का बचाव करने का प्रयास किया, न ही उसने परमेश्वर के द्वारा गलत कार्य किए जाने का आरोप लगाया। ऐसा प्रतीत होता है कि हारून ने वास्तव में परमेश्वर की पवित्रता को समझा और अपने पुत्रों के लिए उसके न्याय को स्वीकार किया। मूसा की तरह ही हारून को भी मरीबा में किए हुए उसके पाप के कारण प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। परमेश्वर ने मूसा, हारून और हारून के पुत्र एलियाजर को होर नामक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाने का निर्देश दिया। वहां एलियाजर को महायाजक बनाया जाता है। इस प्रकार हारून अपने इस छोटे भाई मूसा के साथ बना रहा, चाहे लाल समुद्र का 2 भाग करना या पत्थर में से पानी को निकालना हो।
हारून ही था जो अपने वंशों को परमेश्वर का याजक पद ठहराता है, और अंत में होर पर्वत पर हारून मर जाता है। हारून का जीवन परमेश्वर की पवित्रता और उसके अनुग्रह को दिखाता है। हारून ने एक आज्ञाकारी और विश्वास योग्य सेवक के रूप में अपनी इच्छा से मूसा के पास जाते हुए सेवकाई को आरंभ किया और मध्यस्थक के रूप में सेवा की। उसने ईमानदारी से उस बलिदान पद्धति में एक याजक के रूप में भी काम किया, जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में उद्धार की अंतिम योजना के लिए एक चित्र के रूप में उपयोग किया था। किसी भी अन्य मनुष्य की तरह हारून एक पापी व्यक्ति था और मूसा की तरह ही कनान देश में प्रवेश करने ना पाया। परमेश्वर के सामर्थी कार्य को देखने के बाद भी उसने एक सोने का बछड़ा बना दिया और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया। परंतु हारून ने मूसा के विरुद्ध बोलने और अपने अविश्वास योग्य पुत्रों की मृत्यु को स्वीकार करते हुए अपने पाप को स्वीकार किया। और हमें इन बातों से शिक्षा प्राप्त होती है कि हारून से हम दूसरों की सेवा करने, नेतृत्व के उत्तरदायित्व में साझेदारी करने और स्वयं को परमेश्वर को सौंपने के बारे में शिक्षा को पाते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे की नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।